I'm Ayan Ifzal. I'm from Aitchison College and I'm from class 9. I do astrophotography based in Lahore. Basically जब मैं छोटा था तो मुझे शुरू से ही साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट था, हर तरह की साइंसेस में। तो हमेशा मैं कोई कभी तारे लेके बैठा होता था, डिडंट मैटर कौन सी साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, आई डिडंट केयर, बस साइंसेस। तो ये हुआ कि एक दफ़ा के यानी क्लास 5 के अराउंड न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि रमज़ान की डेट डिले हो गई है, बार बार डिले हो रही है। तो उस वक्त मेरे पास एक थी स्काई ऐप, एस्ट्रोनॉमी में होती है स्काई ऐप, जिससे आप स्काई का ट्रैक करते हैं। तो उसमें एक्यूरेटली डेट बता रहे थे, मून के बारे में नज़र आ रहा था कि उन्होंने रमज़ान की डेट थोड़ी सी रॉन्ग बताई है। तो उधर से मुझे हुआ कि मुझे एक टेलीस्कोप चाहिए ताकि मैं इनको थोड़ा सा प्रूव रॉन्ग कर सकूं। तो उधर से मैंने अपनी पहली टेलीस्कोप इंपोर्ट करवाई थी बाहर से थ्रू माय रिलेटिव्स। आई हैड अ सेलेस्ट्रॉन ट्रेवलस्कोप 80, जिससे मैं बेसिक एस्ट्रोफोटोग्राफी स्टफ़ करता था। मून की पिक्चर्स लेनी मैंने, सैटर्न की, जुपिटर्स की, ज़्यादा इतना हाई फाई नहीं था। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा शौक हुआ। फिर देन आई रियलाइज्ड कि मुझे अगर आगे जाना है तो आई नीड बेटर इक्विपमेंट। So I started to do my research and then I found out about this guy called Astro Biscuit on YouTube. वो एक लंदन बेस्ड एस्ट्रोफोटोग्राफर है जिसके थ्रू मुझे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोफोटोग्राफी में शौक हो गया कि मैंने कहा कि मैंने ये अब करके रखना है। So I basically found out about him. I started viewing his work. I started to learn how to astrophotograph from my home. So उसके बाद फिर मैंने अपनी जो टेलीस्कोप थी उसके साथ बेसिक इमेजेस लेना शुरू कर दिए। मैंने शुरू किया था एंड्रोमेडा के साथ। एंड्रोमेडा की काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ गई थी मेरे पास। So then I used that to convince my parents कि I need a better telescope, I need a mount, equatorial mount, so I could track the stars, so I could take longer exposures. After a long time of trying to convince my parents, वो माने नहीं थे। तो मगर मैंने उनको काफ़ी रो के कहा कि अम्मी प्लीज़ मान जाए। वो नहीं माने, मगर फिर भी किसी तरह से मैंने उनको कहा कि प्लीज़। मैंने फिर अपना PS4 बेच दिया, मैंने अपने फ़ोन बेच दिया। उसके बाद फिर वो जाके माने कि अच्छा बच्चा सीरियस है, उसने लेना है। फिर रिलेटिव से बाहर से इंपोर्ट करवाई और फिर याद है कि बिल्कुल जैसे ही वो दिन आया मैंने उसको खोला, सारा असेंबल किया। मैंने सारी उसकी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले दिन ही मुझे मसला पड़ गया कॉलिमेशन का और बैकलैश का माउंट में। I tried to seek out help. I got some people from Lahore Astronomical Society to help me out. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे आपने ऑपरेट करना है। इस तरह मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया स्लोली बाय स्लोली। वहाँ से फिर मैंने अपनी प्लानिटरी फ़ोटोग्राफी थोड़ी सी की। मैंने डीप स्काई फ़ोटोग्राफी की। मैंने हरक्यूलिस क्लस्टर को थोड़ा सा फ़ोटोग्राफ किया। फिर मैंने एंड्रोमेडा को फिर से रीट्राई किया। इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे ऑन द वे। मुझे लगता था कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं होंगे जो एस्ट्रोफोटोग्राफी करते होंगे, मगर जब मैं आया हूँ इस फील्ड में तो मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोफोटोग्राफर्स हैं जिनको इसी काम में शौक़ है। आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम एस्ट्रो इस्माइल, ही इज़ ऑन इंस्टाग्राम। बेसिकली बिफोर हर एस्ट्रोफोटोग्राफी के सेशन के आई हैव टू मेक श्योर दैट के कुछ थिंग्स चेक आउट हो जाती हैं। जैसे कि लाहौर में वेदर बहुत बुरा होता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि वेदर की 3 आपकी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स। एक कि बादल बिल्कुल भी ना हो, और वेदर कोल्ड हो, और हवा ज़्यादा ना चल रही हो, क्योंकि फिर वो आपकी टेलीस्कोप के साथ इंटरफियर करता है। जब आपने ये मेक श्योर कर लिया कि आपका वेदर परफेक्ट हो गया, फिर एक स्काई ऐप होती है, जिसका स्काई मैप होता है, जिससे आप देख सकते हैं कि स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो उससे आपको बेसिकली सीज़न बाय सीज़न बदलते रहते हैं कॉन्स्टलेशन। जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें डीप स्काई सीज़न इसको कहते हैं, इसमें ज़्यादातर गैलेक्सीज आए होती हैं। मगर जो होता है जनवरी सीज़न, उसमें नेबुलास वगैरह आए होते हैं थोड़े ज़्यादा कम मैग्नीट्यूड के, तो उससे आप थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए। फिर बेसिकली आप अपना माउंट लेते हैं, उसको लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद इक्वेटोरियल माउंट को पोलर अलाइन करते हैं। पोलर अलाइनमेंट से होता है कि आपका एक अलाइनमेंट ट्रू सेलेस्टियल पोल के साथ अलाइन हो जाता है, और उससे आप स्टार्स को ट्रैक कर सकते हैं।
स्टार्स को ट्रैक करने का होता है कि आप कैमरा से एक्सपोजर्स लंबे ले सकते हैं 30 सेकंड्स के, और आगे स्टार्स की ट्रेलिंग नहीं होती। तो जब आप 30 सेकंड का एक एक्सपोजर ले लेते हैं तो उसमें एक साइड से दूसरी साइड में ग्रेडियंट्स आ रहा होता है लाइट का, क्योंकि लाइट पोल्यूशन भी काफ़ी होती है लाहौर में। तो उसको ख़त्म करने के लिए भी एक आप स्पेशल टाइप्स ऑफ इमेजेस लेते हैं, डार्क फ्रेम्स, फ्लैट फ्रेम्स, बायस फ्रेम्स। उसमें होता है कि वही नॉइज़ रिडक्शन के लिए होते हैं, विनियटिंग रिडक्शन के लिए होते हैं, और डस्ट स्पॉट्स अगर आपके कैमरा लेंस पे हो तो उससे अगर कोई लाइट की डिफ्रैक्शन हो तो उसको भी रिड्यूस करते हैं। तो आप इस तरह लाइट फ्रेम्स जो होती हैं हमारी, जिससे 30 सेकंड्स के हम स्टार की पिक्चर्स लेते हैं, वो एटलीस्ट आप 400 से 530 सेकंड्स के एक्सपोजर्स लेते हैं। तो वो अराउंड कोई घंटे 2 घंटे की एक आपके पास आ जाती है फ़ाइल, पूरी डाटा फ़ाइल। फिर आप क्या करते हैं कि एक स्टैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आई यूज़ डीप स्काई स्टैकर क्योंकि वो फ्री है। तो आप उसमें जाके उसको स्टैक करते हैं। उससे ये होता है आपका नॉइज़ रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस गैलेक्सीज़ होती हैं जैसे हम कह लें, तो उनकी लाइट हमेशा प्योरली एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही होती, क्योंकि एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शंस होती हैं बीच में। तो उससे आपकी नॉइज़ लेवल कम हो जाता है और फिर आपको ट्रू कलर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आई फाइंड फैसिनेटिंग एस्ट्रोफोटोग्राफी के बारे में कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ एस्ट्रोफोटोग्राफी करने के लिए, मैं कोई भी एक्सपोजर लूँ, तो मुझे जब डीप स्काई के मैं एक्सपोजर ले रहा होता हूँ, तो जब मुझे पता होता है कि मैं जिस चीज़ की पिक्चर ले रहा हूँ ना, ये एटलीस्ट हाँ हमारे सोलर सिस्टम से कोई 1000 गुना ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, हम वी आर लाइक अ टाइनी डॉट कंपेयर टू द यूनिवर्स। तो जैसे अब मैंने एंड्रोमेडा की पिक्चर ली थी, जब उसका पहला सब फ्रेम आया था ना, तो मैंने फील किया था कि दिस इज़ एन एंटायर अनदर गैलेक्सी, जिसके अंदर शायद लाइफ हो, शायद लाइफ ना हो, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। उसके अंदर इतने ज़्यादा स्टार्स हैं जिसके अपने एक्सो प्लैनेट्स होंगे, जिसके अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो दैट फैसिनेट्स मी कि यूनिवर्स इज़ सो बिग एंड वी हैवंट रियली एक्सप्लोर्ड मोस्ट ऑफ इट। बेसिकली माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर आके अभी तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आई जस्ट स्टार्टेड आउट, सो आई वांट टू इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ। मगर कॉन्स्टेंटली मैं ये भी चाहता हूँ कि और लोग भी एस्ट्रोफोटोग्राफी में आएँ। जैसे मैंने अभी अपने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को एस्ट्रोफोटोग्राफी की फील्ड में इंटरेस्ट किया है, तो आई एम ट्राइंग देम टू गेट इन टू एस्ट्रोफोटोग्राफी, रियलाइज हाउ मच फन इट इज़, हाउ मच ऑ इंस्पायरिंग इट इज़। आई ऑल्सो वांट टू से कि कुछ लोगों को लगता है कि एस्ट्रोफोटोग्राफी इज़ लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड, जिसमें आपको हाई एंड मटेरियल चाहिए होते हैं टू डू एस्ट्रोफोटोग्राफी, मगर ऐसा नहीं है। आप सिंपल DSLR के साथ भी बहुत अच्छी एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हैं, चाहे वो प्लानिटरी एस्ट्रोफोटोग्राफी हो, चाहे वो डीप स्काई एस्ट्रोफोटोग्राफी हो। आप बेसिकली अपना DSLR लें, मून की पिक्चर्स लें कोई 1/400 शटर स्पीड पे, और उसको स्टैक करें तो काफ़ी अच्छे फ्रेम्स आ जाते हैं। सिक्वेटर एक फ्री स्टैकिंग सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह काफ़ी अच्छी आप कर सकते हैं एट होम। So I'm trying to first improve myself and then try to get other people interested in astrophotography.